जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों के मुद्दे पर अक्सर बात करता आया हूं, आगे भी बात करता रहूंगा। एक चौंकाने वाली खबर अग्निवीरों से जुड़ी हुई सामने आई तो मुझे लगा एक वीडियो इस पर बनाया जाए। एक हमारे अग्निवीर भाई जिनका नाम शंकर है, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे, उन्होंने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, कोई नहीं जानता, कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जैसे अग्निवीर ने इतना बड़ा कदम उठाया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि उनके पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कुछ सवाल जो बहुत वाजिब हैं कि क्या 4 साल का जो एक प्रेशर है, 4 साल के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, तभी आप 25% में आ पाएंगे। क्या वो एक प्रेशर हमारे यूथ की जान ले रहा है? एक प्रेशर होता है, एक अत्यधिक प्रेशर हो जाता है कि आपको हर हालत में इतना बेस्ट देना है कि आपको 4 साल बाद आपको परमानेंट किया जा सके। क्या वो एक प्रेशर है, या यूनिट के अंदर अग्निवीर खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? कई बार होता है, हम भी जब नए रिक्रूट किए थे तो अपनी यूनिट में एडजस्ट करने में हमें भी 3 से 4 साल का वक्त लगा था, और 4 साल के अंदर ही इनकी जॉब खत्म हो जानी है। तो क्या वो एक प्रेशर है यूनिट के अंदर, या एक परमानेंट सोल्जर है, एक अग्निवीर है? क्या वो डिफरेंस इस वक्त गहरा चुका है, जिसके कारण अग्निवीरों ने पहले भी इससे कई ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पर इतने बड़े कदम अग्निवीरों ने उठाए हैं। कई ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं जिन पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं। या फिर घर की समस्या है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर जब भी हम देखते हैं कि जवान को इतना बड़ा कदम उठाता है तो आर्मी कह देती है कि घरेलू समस्या के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं नहीं जानता कि वाकई में इस अग्निवीर के साथ क्या हुआ, अगर क्यों अग्निवीर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अग्निवीर भाइयों से, इतना बड़ा कदम मत उठाइए। अग्निवीर भारतीय सेना के बाहर भी एक ज़िंदगी है, भारतीय सेना के बाहर भी एक दुनिया है। बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपसे उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं। और अगर एक रास्ता, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का सिंपल सा मंत्र कि एक रास्ता अगर कोई बंद कर देता है ना, तो भगवान 2 रास्ते 3 रास्ते आपके लिए खोल देता है। तो इतना बड़ा कदम मत उठाइए आप, प्लीज़ इतना बड़ा कदम मत उठाइए। अगर आपको लगता है कि मैं 25% में नहीं आऊँगा, यकीन मानिए आप 75% बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? इतना बड़ा कदम मत उठाइए। मैंने एक्सपर्ट से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की है, सुनिए आप क्या कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा। सर जय हिंद, कर्नल एस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. God bless you. Great to थैंक यू interact with सर, you आपने always. समय Huh? दिया। शुक्रिया Hmm. सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दुखदाई खबर सामने आई तो मुझे लगा कि मैं आपसे इसके ऊपर एक जवाब ले लूं कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। जब राजौरी के तरकुंडी एरिया में 3rd राजपुताना राइफल के एक अग्निवीर ने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान दे दी। एक और इंसिडेंट, इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं सर, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार, जहां पे अग्निवीर ना जाने कौन सा प्रेशर है कि वो अपनी जान दे रहे हैं। कैसे हम इसको देखें? क्या यूनिट के अंदर खुद ये बच्चे अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, या जो ट्रेनिंग है वो इतनी इनफ नहीं है कि वो वेपन हैंडलिंग कर पा रहे हैं, या जो ये 4 साल बाद घर जाने का दबाव है वो इनको परेशान कर रहा है, या यूनिट के अंदर एक सिपाही और एक परमानेंट सोल्जर, एक टेम्परेरी सोल्जर, वो एक जो चीज निकल कर सामने आ रही है वो इन बच्चों को परेशान कर रही है? क्योंकि पिछले 1 साल में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं सर। देखिए राजेश जी, जहां तक सुसाइड का सवाल है, वायलेंट ड्यूटी, ये तब से भी हो रहा है जब अग्निवीर सिस्टम आया नहीं गया था। तो प्रेशर होते हैं। अभी आपके ऊपर परिवार का प्रेशर होता है, आपके ऊपर नौकरी का प्रेशर होता है, आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। तो एक सोल्जर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है। वो जो 10 साढ़े 10 10 महीने जो अपने वो नौकरी करता है,
अभी इसके बारे में अगर इसको हमने रियलिस्टिकली देखना है तो ये जरूरी है कि एक स्टडी कैरी आउट की जाए, जिसके अंदर अग्निवीर जो हैं उन्होंने कितनी सुसाइड की है और उनको कंपेयर किया जाए जो अग्निवीर से पहले का सीन था। उस समय अगर कोई डिडक्शन निकल के सामने आती है, देन देयर इज अ नीड अ प्रिवेंटिव मेजर, बट इस पे कोई शक नहीं है कि एक नॉर्मल सोल्जर के कंपैरिजन में जब अग्निवीर को देखते हैं उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। सबसे पहले उसको ये एश्योरेंस नहीं है, वो देखिए वो उसका सोल्जरिंग जो है और जो छोटी सी ट्रेनिंग है, यू कांट मेक ए सोल्जर इन 6 months पीरियड, देन यू पुट हिम अंडर द ऑल द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जहां पे उनको परफॉर्म करना है। उसके बाद जब अपने फ्यूचर को देखता है तो कहता है यार 4 साल तो मैंने यहाँ रहना है तो मैं क्यों रिस्क लूं। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आती जाएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो अपने सीनियर्स के लिए वो नीचे आती जाएगी और एक क्योटिक सी सिचुएशन आ जाती है जिससे कमांडिंग अफसर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पुराना कहा जाता है कि एक सोल्जर को बनाने में 7 से 8 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ तो ये है कि 4 साल के बाद उसको पता ही नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने क्या करना है। और उसके बाद ये नौकरी का जॉब का प्रेशर है और खासकर मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया में या हाई एल्टीट्यूड में। तो ये फैक्टर तो इनको इनका जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसको लेने चाहिए और इसके रिमेडियल मेजर लेने चाहिए। मैं अभी भी गवर्नमेंट से ये रिकमेंड करता हूँ कि काइंडली स्क्रैप दिस स्कीम, और इफ यू कांट स्क्रैप इट बिकॉज द मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड फॉर द नेशन, देन कम से कम इसको 75% तो कीजिए, 75% कीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड इट्स यू। इसके बारे में कुछ जरूर सोचेगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस एस पठानिया सर, आपने समय दिया सर। थैंक थैंक यू यू। जय राजेश, हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, जय थैंक हिंद। यू।